जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इंदौर संभाग से संबंधित सारी जानकारी, यानी कि इंदौर संभाग में जितने भी ज़िले हैं, इंदौर संभाग में जितने भी ज़िले हैं उनको ट्रिक से देखेंगे और इंदौर संभाग से संबंधित सारी जानकारी देखेंगे। चलिए हम एक-एक करके अच्छे से देखते हैं। तो संभागीय मुख्यालय कहाँ है? इंदौर है। इंदौर संभाग का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में स्थित है। मोटी बुनग्लॉव में स्थित है। ठीक, इसके बाद इंदौर संभाग में कुल कितने जिले हैं? इंदौर संभाग में कुल 8 जिले हैं। पहले तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। पहले से एक-एक जिले के बारे में थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इनको ट्रिक से याद कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ ट्रिक देखने आए होंगे। ट्रिक तभी याद होता है बेटा जब हम इनके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, तभी जाके ट्रिक याद होता है। और अगर आप ट्रिक याद भी कर लेंगे तो अगर सभी जिलों के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। 8 जिला हैं, 8 जिलों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। चलिए जल्दी-जल्दी शुरू करते हैं। तो पहला जिला हमारा कौन सा है? अलीराजपुर, दूसरा बड़वानी, तीसरा बुरहानपुर, चौथा धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा और खरगोन। बहुत बढ़िया। इतने जिले हैं इंदौर संभाग में, 8 जिले हैं। तो 8 जिलों को हम लोग ट्रिक से देख लेंगे लास्ट में। पहले से इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। हर जिले का संक्षिप्त प्रोफाइल और ट्रिक, ट्रिक भी हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, हर लाइन जिला क्या बोल रहा है? हर लाइन जिला मुख्यालय नोट आसान याद करने के ट्रिक, इससे आता जाएगा। यानी कि हम लोग मुख्यालय भी देख लेंगे और ट्रिक भी देख लेंगे। अलीराजपुर, इसका मुख्यालय कहाँ है? अलीराजपुर में है। सीमांत पहाड़ी वन क्षेत्र, जनजाति जनसंख्या अधिक। इसका मतलब ये है कि मैं शॉर्ट ट्रिक में लिखा हूँ, संक्षिप्त में लिखा हूँ। तो अलीराजपुर में क्या क्या चीजें हैं? सीमांत पहाड़ी मतलब कम पहाड़ी है, वन क्षेत्र, ठीक है, सीमांत पहाड़ी भी है और वन क्षेत्र भी है। ठीक, इसका मतलब कि पहाड़ी ज़्यादा क्षेत्र में नहीं है। जनजाति जनसंख्या, जनजाति का मतलब ये होता है जैसे एसटी हो गया, जो लोग अभी पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है किसकी? एसटी की, अलीराजपुर में। ठीक है, इसके बाद इसका ट्रिक क्या आएगा? अली प्रारंभ किससे होता है? ए से। जैसे अलीराजपुर बोलेंगे तो ए से प्रारंभ हो रहा है। हम अगर ट्रिक लेंगे इसका तो क्या ले लेंगे? अली, अली। ठीक है, सूची की पहली बात याद रख लिए हम लोग, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं बड़वानी के बारे में। बड़वानी के बारे में क्या है? जो बड़वानी है, मुख्यालय कहाँ है? बड़वानी में है। नर्मदा के निकट और आदिवासी क्षेत्र। ये जो बड़वानी जिला है ये नर्मदा के निकट है। आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो बड़वानी जिला है कहाँ है? नर्मदा नदी के निकट है, पहला बात। दूसरा बात है, इस बड़वानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आदिवासी लोगों का रहन सहन है। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। तो लास्ट में हम लोग सबको मिला करके बना लेंगे क्या? एक ट्रिक बना लेंगे। बड़ हो जाएगा, बड़ यानी बड़ा नदी, बड़ा क्षेत्र याद करने का ट्रिक है। जैसे कि हम लोग आगे याद करेंगे तो बड़वानी को कैसे याद करेंगे? अरे अच्छा, शुरू में बड़ आता है, बड़ यानी कि बड़ा नदी वहाँ है। किस नदी किनारे बसता है वो? नर्मदा नदी किनारे बसता है। बहुत बढ़िया। हम लोग दिमाग में रहेगा कि बहुत बड़ा क्या है? बड़वानी मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्या है? नर्मदा नदी है ना? तो बड़ा नदी, बड़ा क्षेत्र, बी वाला दूसरा अक्षर हम सोच लेंगे। बी किसमें आता है? ए के बाद बी आता है, दूसरा अक्षर ये है। आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर है हमारा बुरहानपुर। बुरहानपुर के बारे में देखते हैं, मुख्यालय कहाँ है? बुरहानपुर है। अगर कोई जिला है तो उसका मुख्यालय वही होगा। ठीक है, ऐतिहासिक शहर है बुरहानपुर जो है, ऐतिहासिक शहर है। मुगल दिल्ली मध्यकालीन किले, ऐतिहासिक विरासत, यानी कि जो बुरहानपुर है वहाँ सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ें, जैसे पुराने चीज़ें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मुगल सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत, इस तरह के जो बड़े बड़े राजा महाराजाएं थे, यहाँ बुरहानपुर में ही ज़्यादातर इनका ऐतिहासिक किला वगैरह है, विरासत है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि बुरहानपुर में, जैसे कि हम लोग बुरहानपुर सुनते हैं नाम तो क्या आता है कि बुरा लगता है। थोड़ा सा मन में सोचें याद करने के लिए कि बुरहानपुर मतलब बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? कि जो पुराने लोग आए थे हमारे इतिहास काल में, हमारे भारत को
बहुत सारा लूट के ले गए तो हमको बुरा लगता है। बुरहानपुर, अरे बुरहानपुर क्या है, ऐतिहासिक जिला है, यानी कि बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। ट्रिक सोचेंगे तो हम लोग बुरहानपुर यानी पुराना, पुरातन। तो इसी तरह हम सोचते हैं पुराना चीज जो हमारे क्षेत्र में था उसको लोग चुरा के ले गए, तो हमको सोचने पर बुरा लग रहा है, मतलब बुरहानपुर। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं धार। धार का मुख्यालय कहाँ है? धार में ही रहेगा। मैं पहले बताया कि जो जिला है उसका मुख्यालय वहीं होगा। ऐतिहासिक राजपूत कल्चरल विरासत मालवा के पास। देखिए जो धार है वो मालवा के पास स्थित है। इसमें भी राजपूताना राज चला था ऐतिहासिक समय में। इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक क्या ले लेंगे? धर ले लेंगे। धार यानी धर, या फिर कुछ भी अपने हिसाब से लगते हैं। धरती, इतिहास में ले लेंगे धरती, और ध कर डी से भी जोड़ सकते हैं अगर हम लोग ट्रिक लेंगे तो। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं पचमा कौन सा है? पचमा है इंदौर। इंदौर का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर है संभागीय मुख्यालय और व्यवसायिक शैक्षणिक हब। बड़े शहर कहाँ है? इंदौर में है। अगर हम लोग याद करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़े बड़े शहर कहाँ हैं? इंदौर में है। ठीक है, शैक्षणिक शहर मतलब शैक्षणिक हब का मतलब सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? इंदौर में होता है। इंदौर का नाम फेमस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ट्रिक क्या रहेगा। संभाग का केंद्र इंदौर क्या है? केंद्र सोचते ही याद आ जाता है इंदौर। भैया हम लोग इंदौर संभाग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेन तो यही है, इंदौर ही है। इंदौर तो याद ही रहेगा। आगे देखते हैं, आगे है हमारा झाबुआ। आगे है झाबुआ। मुख्यालय कहाँ है? झाबुआ है। प्रमुख आदिवासी इलाका कृषि प्लस हस्तकला। देखिए कृषि प्लस हस्तकला का मतलब ये है कि झाबुआ में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, और वहाँ आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। हस्तकला का मतलब ये हाथ से, हर एक चीज़ हाथ से बनाते हैं, हर चीज़ हाथ से बनाते हैं, इसलिए उसको हस्तकला बोलते हैं। तो झाबुआ में आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा कि झाबुआ एक आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है। यहाँ कृषि बहुत करते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कृषि कार्य करते हैं। इसके बाद ये लोग सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश नहीं करते, हाथ से ही बनाने की कोशिश करते हैं। कौन? आदिवासी लोग। झाबुआ समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ट्रिक क्या हो जाएगा? झा ले लेंगे हम, झाबुआ का झा ले लेंगे। झूमर जनजाति संस्कृत, यानी कि जो झूमर एक गीत होता है, झूमर जनजाति के लोग जो होते हैं, और झूमर गीत भी होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? झाबुआ में होता है। मतलब झाबुआ मतलब झूम जाओ, झूमर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं खंडवा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? खंडवा। खंडवा के बारे में देखेंगे। खंडवा का मुख्यालय कहाँ होगा? खंडवा में होगा। नर्मदा घाट और सांस्कृतिक कनेक्शन, यातायात के महत्वपूर्ण लिंक। इसका मतलब ये है कि जो खंडवा है उसमें नर्मदा घाट भी है, और सांस्कृतिक कनेक्शन का मतलब खंडवा में ज़्यादातर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। यातायात यहाँ सबसे ज़्यादा है खंडवा में। ठीक है, तो ये है। इसका याद करने का ट्रिक क्या बना लेंगे हम? खन्न ले लेंगे। नर्मदा पर पहला अक्षर के ले लेंगे के। ठीक है, खंडवा का के हो जाएगा। नर्मदा पार, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। आगे देखते हैं खरगोन। खरगोन के बारे में देखें तो मुख्यालय कहाँ रहेगा? खरगोन में ही। खरगोन में कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ सोयाबीन अनाज। एक चीज और हम लोगों को मिलते जा रहा है कि खरगोन जिला में क्या क्या हो रहा है? कृषि प्रधान क्षेत्र है खरगोन, सोयाबीन अनाज। मालवा निमाड़ के पास है। ये खरगोन का है, मालवा निमाड़ के पास है। बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं, इसका याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा? खरगोश या फिर खरगोन। दूसरा खा का के एच होता है, तो हम के बस ले लेंगे। ठीक है, आखिरी के रूप में याद रखें, हम लोग याद रख लेंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद याद रखने का आसान मेमोनिक हिंदी में देखिए, जिलाओं में आरंभिक अक्षर क्रम ABBDIJKK, ये तो याद करना कठिन हो जाएगा थोड़ा। अलीराजपुर हो गया, बड़वानी हो गया, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन। लेकिन एक सरल जो हमारा ट्रिक है, वो सरल ट्रिक क्या है हमारे पास? सरल ट्रिक है हिंदी वाक्य में, अली बार बार धर कर इंदिरा झूम कर खूब खेली। इसको हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए अली किसी एक लड़का का नाम हो गया। अली क्या करता है? बार बार धर कर मतलब पकड़ कर, धर कर मतलब पकड़ कर। अली बार बार पकड़ कर, उसको हम लोग धर कर बोलेंगे, है ना? धर कर मतलब पकड़ लिया। एक गांव का भाषा होता है धर कर, धर लो, इसको बोलते हैं धर लो। तो ये होता है अली बार बार धर कर इंदिरा झूम कर खूब खेली। मतलब अली जो लड़का है बार बार इंदिरा को पकड़ करके झूम झूम कर खूब खेल रही है।
इस तरह से याद करेंगे तो याद हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग इंदौर शहर के बारे में बहुत अच्छे समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।